हाय एवरीवन। आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेक्शन ए के पहले 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में लिखा है The parabola cuts the x-axis in one point, then the number of zeros are। सबसे पहले बेटा पैराबोला कब बनता है? जब भी आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, या इस तरह कि वो एक्स एक्सिस को टच ना करे, दूसरा बेटा कि एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एट वन पॉइंट टच करे, और तीसरा होता है बेटा एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स कट करे। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बेटा हमारा इसका आंसर आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, इस पैराबोला के अकॉर्डिंग 9 जीरोस, इस पैराबोला के अकॉर्डिंग बेटा 1 जीरो, और इस पैराबोला के अकॉर्डिंग 2 जीरोस, जब भी वो एक्स एक्सिस को कट करे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज नो सोल्यूशन। तो बेटा नो सोल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और नो सोल्यूशन को बेटा बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट लाइंस। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बेटा a1 आ जाएगा कि a2 इज 6, b1 इज -1, b2 is -2, c1 is 2 and c2 is 3। तो हमें k निकालना है बेटा, तो k हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 3। ठीक है, k इज इक्वल टू 3। तो सेकंड का बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा b। आपने बेटा एग्जामिनेशन में कोशिश करना कि आप सीधे सीधे आंसर लिखो। जैसे सेकंड का आंसर का आपका क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, तो यहां पे बी लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, और हो सके तो बी लिख के यहां पे आंसर लिख देना साइड में, k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP एंड AQ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट A टू ए सर्कल। बेटा कोई एक्सटर्नल पॉइंट A है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं AP एंड AQ। अब हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है। इसके अलावा बेटा हमें गिवन है रेडियस इज 9, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन है इसके अलावा हमें गिवन है OA15। अब बेटा हमें पता है टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पे 90 डिग्री होगा। 90 के सामने बेटा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 81 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर। तो 81 बेटा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो P बेटा हमारे पास आ जाएगा 12। अब बेटा जल्दी जल्दी में आपने 12 आंसर नहीं लगा देना। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड AP प्लस AQ, AP प्लस AQ। अब हमें पता है टेंजेंट्स इक्वल है, तो अगर ये 12 है तो ये भी बेटा क्या होगा हमारा 12। तो आंसर हमारा क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ रहा है बेटा 24 सेंटीमीटर। ओके, जल्दी जल्दी नहीं करने, पेपर में थोड़े आराम से करना है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो 3:4, देन देयर हाइट आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। बेटा दो फिगर्स गिवन है हमें, एक सिलेंडर और एक कोन। सिलेंडर को हम मान लेते हैं इसकी हाइट h1
रेडियस R1, सिमिलरली कोन की रेडियस R2 और हाइट H2। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस की बेटा रेशो गिवन है R1/R2 3:4 और हाइट की रेशो गिवन है 2:3। हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई R²H, पाई R1² हो जाएगा और H की जगह H1, और कोन का बेटा हमारे पास होता है 1/3 पाई R2²/H2। पाई कैंसल आउट, 3 बेटा सब्स्टिट्यूट को ऊपर हो जाएगा 3। R1/R2 हमारे पास थे, यहां पे रहेगा ना R1²/R2 हो जाएगा R1/R2 होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 होल स्क्वायर, और H1 H2 हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो इसका बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 3 9/16 इंटू 2/3। तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा 9:8। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9:8 आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। साइन x प्लस वाई, सॉरी साइन x इज इक्वल टू 1/2 एंड कोज y इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा साइन 1/2 कहां होता है 30 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन 1/2 की जगह आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यहां से बेटा हमारे पास x आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली कोज y, कोज 1/2 होता है बेटा कोज 60 पे, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री। और हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बेटा हमारा आंसर कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा हमारा D, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एपी का है, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय 3n² प्लस n। Sn बेटा हमें गिवन है 3n² प्लस n। बेटा ध्यान रखना क्या गिवन है, Sn गिवन है, Sn, an नहीं गिवन, ठीक है। देन फाइंड द 22nd टर्म, देन फाइंड द 22nd टर्म। इसको करने बेटा काफी मेथड होते हैं, जो आपको ठीक लगे उस मेथड से करना, बट हम कर रहे हैं इस मेथड से। पहले 1 पुट कर दो तो यह आ जाएगा 3 × 1²। S1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली बेटा S2 पुट कर लो, तो 2 पुट करने पे आ जाएगा यहां पे 4 + 2 12 + 2 14। तो बेटा हमारा A1 कितना हो गया 4, और A2 बेटा आपने पढ़ा होगा और मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास S2 - S1, ठीक है। तो 14 - 4 करके 10 आ जाएगा। तो हमारी AP के बन गई 4 10 16 एंड सो ऑन। हमें पूछा बेटा 22nd टर्म, तो 22nd टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 21D, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है ना A + n-1 × D। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो 4 21 × 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 130। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 130, ठीक है। Sn गिवन था बेटा, an नहीं गिवन था, तो ये बात को जरा एग्जाम में आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है सर्कल का है। फ्रॉम ए पॉइंट P द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट P द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, ये होता है बेटा हमारा लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए P फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल से बेटा इसका डिस्टेंस हमारे पास 17 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। बेटा सेम हमारा एक पीछे क्वेश्चन आया था इस तरह का, वैसा क्वेश्चन बन गया। इसमें हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 17² इज इक्वल टू 15² प्लस रेडियस स्क्वायर। 17² इज 289, 15² इज 225 प्लस
रेडियस स्क्वायर, ये बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 64, और 64 किसका होता है स्क्वायर 8 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा इसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है पोलिनोमियल चैप्टर से, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, और आपको बेटा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4। इस क्वेश्चन को भी करने के बेटा 2-3 तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे उस तरह कर सकते हो, या तो इसके जीरोज निकाल लो, जीरोज निकालने हुए अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज आ जाएगी, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। बट उस मेथड में प्रॉब्लम है बेटा, अगर उसके रूट्स आप ना निकाल पाओ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसको हम इसके फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने के बाद हमारे यहां पे बच गया अल्फा, यहां पे बच गया बेटा बीटा। अब ये अल्फा बीटा को लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब, ठीक है, और ये अल्फा बीटा ऐसा रहने दो। अब हमने बेटा वीडियो में डिस्कस किया था अल्फा डॉट बीटा क्या होता है हमारे पास c बाय a, तो c इज 3, a इज 1, तो 3 क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा बेटा हमारे पास होता है माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां पे क्या रह गया 4, 3 क्यूब इज 27 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज 108। तो इसका आंसर आ जाना था हमारे पास बेटा 108, 8 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्टैटिक्स से हमारे पास, द क्लास मार्क ऑफ ए क्लास 10 to 25 इज, स्टैटिक्स में बेटा क्लास मार्क है और एक टॉपिक है आपका क्लास विड्थ। क्लास विड्थ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क क्या होता है बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा 35/2 दैट इज इक्वल टू 17.5, 17.5। तो 9th का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 10th क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमें पी क्यू आर गिवन है, इसमें हमें बोला है बेटा कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, पी एक्स गिवन है बेटा हमें x माइनस 2, एक्स क्यू गिवन है 3x, पी वाई गिवन है x प्लस 2, और वाई आर गिवन है 9x। इसमें हम बेटा बीपीटी अप्लाई करेंगे, हमारा x का आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, x माइनस 2 अपॉन 3x इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 9x। तो x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 3x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x इधर आके माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो x का बेटा हमारे पास आंसर आ गया 4, x का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 4। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन अल्टीमेटली बेटा आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एग्जाम में आपको इस तरह गिवन गुमन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सोल्व करो और अपने ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो डी का फॉर्मूला बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर किस तरह का आएगा, ठीक है। डी पॉजिटिव आया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स, और अगर जीरो आया तो 2 इक्वल रूट्स। बेटा रूट 5 का स्क्वायर 5, ये -8, तो आंसर हमारा क्या आ गया -3, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, ठीक है, नो रियल रूट्स पॉसिबल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री और हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cot x। तो बेटा यहां पे सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है cot 45, और cot 45 बेटा हमारे पास क्या होता है 1, tan 45 भी 1, cot 45 1, तो इसका आंसर आना था हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड चैप्टर है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। हेमिस्फीयर का बेटा वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब
ये किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 2πr स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल बेटा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है बेटा 3। बट हमें रेडियस नहीं पूछा, हमें पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्स कंटेन नंबर 1 to 20, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर इज ए प्राइम नंबर। अब बेटा मैंने जब यूट्यूब अपनी शुरू की तो सबसे पहले चैप्टर हमने रियल नंबर किया, तो रियल नंबर में हमने बात की थी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो उसी प्राइम नंबर में हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, तो कितने आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर आना था 8/20 या फिर 2/5, तो हमारा ऑप्शन आना था बेटा बी 2/5। नेक्स्ट बेटा डिस्टेंस ऑफ -4, -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस, -4, -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बट जब भी आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर आएगा वाई का, और जब भी फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे आपका आंसर आएगा एक्स का। बट हमेशा बेटा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमें क्वेश्चन में एक्स एक्सिस से पूछा है तो हमारा आंसर किसका आएगा, वाई का, -5 नहीं, क्या आंसर आएगा हमारा 5, तो माइनस में डिस्टेंस होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा स्टैटिक्स से है, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, क्या गिवन है हमें, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24, मतलब मोड माइनस मीडियन हमें गिवन है 24। हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड मीन का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब हमें बेटा एक फॉर्मूला पता है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। अब हमें जो प्रूफ करना है बेटा उसमें मीडियन भी चाहिए और मीन भी चाहिए, तो मोड का हमारे उस क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं है, तो यहां से बेटा गिवन में उसमें से मोड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 प्लस मीडियन, तो मोड की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 24 प्लस मीडियन, 3 मीडियन बेटा, बाकी सब कुछ ऐसे एज सच रहने दो, मीडियन भी ऐसे रहेगा और 2 मीन भी एज इट इज। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये मीडियन जाकर माइनस हो जाएगा, 2 मीडियन -2 मीन, तो 2 बेटा कॉमन निकालो, कॉमन निकाल के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, हमारा 16 क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 17th क्वेश्चन, पैरेललोग्राम गिवन है आपको। पैरेललोग्राम में बेटा एक ही प्रॉपर्टी आपको काफी बार हर साल एग्जाम में आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ए है बेटा 1,4, बी गिवन है -2,3, सी गिवन है 5,8, और आपके क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टेक्स डी। ठीक है, अब बेटा हमारा इस पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ AC एंड डायगोनल्स BC BD बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों के मिड पॉइंट क्या हो गए सेम। पहले AC पे मिड पॉइंट लगाओ बेटा, क्या बनेगा 1 + 5/2। ठीक है, सिमिलरली इस साइड लगाओ -2 + x4/2, 2 से 2 कैंसिल 6, और हमारा x4 की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 8। वैसे हमें ये x4 निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डिनेट ही पूछा था। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि इन दोनों के मिड पॉइंट सेम होते हैं, AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। हमें मेन क्वेश्चन था ऑर्डिनेट निकालना, ऑर्डिनेट क्या होता है y, तो अब y की निकालेंगे बेटा, तो वो कैसे बन जाएगा 4 + 8/2 इज इक्वल टू 3 + y4/2, तो आ जाएगा 12 और माइनस हो गए 9, तो हमारा बेटा इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 17th का आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
प्रोबेबिलिटी से है गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड। बेटा टोटल फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, उसमें से ब्लैक कितने होते हैं 6, तो हमारा इसका आंसर आ जाना था 6/52 और कटिंग करके आ जाएगा बेटा 3/26। इसका आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 3/26। नेक्स्ट बेटा असर्शन गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 + √3 एंड 4 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बेटा ट्रू है, जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। बट नेक्स्ट आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। ये बेटा हर टाइम ट्रू नहीं होता, क्योंकि अगर हम √7 × √7 करें, √7 × √7, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल। ठीक है, सम एंड सब्ट्रैक्शन में वो हमेशा इरेशनल रहता है, बट इसमें नहीं। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका सी ऑप्शन आना था। नेक्स्ट है बेटा पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 45 डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 19.5 सेंटीमीटर। बेटा हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, वो होता है 2r + लेंथ ऑफ आर्क। जब आप ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर 19.5 ही आएगा। मगर बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr²/360। बट यहां पे क्या गिवन है 2πr/360। तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू में बन सकते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यूस करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, बाय।